और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से आ रही। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। मनीष गुप्ता केस की सीबीआई जांच की सिफारिश, यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सीबीआई जांच शुरू होने तक एसआईटी जांच जारी रहेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां मनीष गुप्ता केस की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है और ये सिफारिश यूपी सरकार ने की है। सीबीआई जांच शुरू होने तक एसआईटी जांच जारी रहेगी, इस बात को भी क्लियर कर दिया गया है। बड़ी खबर कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत से जुड़े हुए मामले से ये आपको बता रही हैं, जहां सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। इस पूरे मामले की यानी कि मनीष गुप्ता केस की सीबीआई जांच की सिफारिश यूपी सरकार ने की है। लेकिन इसके साथ ही ये भी बता दें कि सीबीआई जांच शुरू होने तक एसआईटी जांच जारी रहेगी। पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश सामने आई है। दरअसल पुंछ जिले के कृष्णा घाटी के बलनोई सेक्टर में बॉर्डर क्रॉस करते हुए पीओके के रहने वाले अली हैदर को हिफाजती दस्तों ने पकड़ा है। हैदर की उम्र तकरीबन 15 साल के बीच बताई जा रही है। वहीं पाकिस्तान का सच सामने आ गया है कि किस तरह वो बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है और बॉर्डर पर बच्चों से रैकी करवा रहा है ताकि हिंदुस्तान में दरअंदाजी कराई जा सके। हिंदुस्तान हमेशा से ही बच्चों की गलती मानकर उन्हें वापस पाकिस्तान भेज देता है, लेकिन पड़ोसी मुल्क की इस सब के पीछे मंशा कुछ और ही होती है, जिसका जीता जागता सबूत ये लड़का अली हैदर है। आपको बता दें कि अली हैदर एक बार पहले भी जनवरी 2021 में पुंछ के पास से पकड़ा गया था और अब दोबारा उसे सरहद पार करते हुए पकड़ा गया। तो किस तरीके से पाकिस्तान की जानिब से नापाक हरकत में बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुंछ जिले के कृष्णा घाटी के बलनोई सेक्टर में बॉर्डर क्रॉस करते हुए पीओके के रहने वाले अली हैदर को हिफाजती दस्तों ने पकड़ा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बच्चा महज 15 साल का है, लेकिन अपने नापाक जो मंसूबे हैं उन्हें पूरा करने के लिए पाकिस्तान बच्चों को भी नहीं बख्श रहा है। और पंजाब में मचे सियासी घमासान के बीच रियासत के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम से मुलाकात के बाद सीएम ने कहा है कि पीएम से अच्छे माहौल में बात हुई है। ज़राए कवानीन पर तनाज़ा हल करने की भी बात हुई है। सीएम ने आगे कहा कि किसानों से बातचीत शुरू करने का मुतालबा किया गया। वहीं करतारपुर कॉरिडोर दोबारा खोलने की भी बात कही। मैंने उनको कहा है कि जो ये 3 बिल का झगड़ा है इसको ख़त्म करो। उन्होंने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी है और मुझे कहा है कि वो भी इसका कोई हल ढूंढना चाहते हैं और इस दिशा में चल रहे हैं। किसानों से मैंने उनको डायलॉग शुरू करने की बात की है, जो पिछले समय से टूटा हुआ है, क्योंकि डायलॉग से ही बात हल होगी। तो मैंने उनको कहा है कि ये तीनों बिल इनको ख़त्म होना चाहिए। एक तो करंट इशू है कि पंजाब में प्रोक्योरमेंट का सीज़न शुरू हो रहा है। उसमें पहले जो प्रोक्योरमेंट है वो 1 से शुरू होती है, 1 अक्टूबर से, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने उसको 10 अक्टूबर से कर दिया है। आज तक कभी भी पोस्टपोन नहीं हुई है, प्रीपोन तो हुई है पिछले 50-70 सालों में। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप इसको अभी शुरू करवाएं। तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि मैं बात करके इसका हल करूंगा। पाकिस्तान और इंडिया कॉरिडोर जो बना है, जहां से गुरुद्वार को जाया जाता है, उसके लिए मैंने कहा है कि कोविड की वजह से बंद हो गया है, उसको तुरंत खोल दिया जाए ताकि श्रद्धालु हैं जो वो श्रद्धा से वहां जाकर अपनी श्रद्धा सुमन भेंट कर सकें। ज़राए कवानीन के मुद्दे पर 10 माह का वक्त बीत चुका है और किसान तहरीक के नाम पर दिल्ली के बॉर्डर पर एहतजाज जारी है। बॉर्डर सील है, आम आदमी परेशान है, बेबस है, क्योंकि तहरीक के नाम पर उसकी आजादी को बंधक बना लिया गया है और अब तो इरादा दिल्ली के अंदर एहतजाज करने का है।
लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करने की इजाजत मांग रही किसान तंजीमों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। देखिए खास रिपोर्ट। ज़राए कवानीन की मुखालफत में दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करने की इजाजत मांग रहे किसान तंजीमों को सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगाई है। सख्त तबसरा करते हुए कोर्ट ने कहा कि आपने पूरी दिल्ली शहर का दम घोट दिया है, हाईवे को जाम कर दिया है। दरअसल किसान तंजीमों ने कहा था कि जंतर मंतर पर पुरअमन एहतजाज के लिए 200 किसानों को मुत्तहिद होने की इजाजत दी जाए। इसके जवाब के बाद कोर्ट ने कहा कि पूरे शहर का दम घोटने के बाद आप शहर के अंदर आना चाहते हैं। यहाँ रहने वाले शहरी क्या इस एहतजाज से खुश हैं? ये सरगर्मियां रुकनी चाहिए। जस्टिस AM खानविलकर की सदारत वाली बेंच ने कहा कि किसी कानून को अदालतों में चैलेंज देने के बाद अदालत पर यकीन करना चाहिए। आपको एहतजाजी मुजाहरों का हक है, लेकिन कौमी शाहराह के ब्लॉक होने के सबब लोगों को परेशानी में नहीं डाला जा सकता। जिस पर भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने अपने रद्दमल का इजहार किया। नाम ना हाईवे रोक रखी है। सिंगू बॉर्डर पे भी गाड़ियां अंदर तक चल रही है। अगर आगे के बॉर्डर हटा दें तो गाड़ी आगे निकल। तो वहीं कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधा। हजारों किसान सरकार की ओर टकटकी बांधे देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कब MSP पर सरकारी खरीद होगी। अब मुझे बताइए, हरियाणा और देश का अन्नदाता किसान कहां जाए? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को कहा था कि एहतजाजी हर रोज शाहराह को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। अफसरान की ड्यूटी है कि वो कोर्ट की जानिब से तय किए गए निजाम को नाफिज कराएं। मरकजी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की इजाजत दे दी है कि वो किसान तंजीमों को इस मामले में पैरोकार बनाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में सरकार से इस मसले का हल तलाशने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को भी कहा था कि किसानों को एहतजाज का हक है, लेकिन सड़कें गैर मुद्दत के लिए बंद नहीं की जा सकती। अब ये देखना बेहद अहम होगा कि सरकार इस मसले का हल कब तक निकाल पाती है और ज़राए कवानीन पर क्या रुख अख्तियार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मौलाना यासूब अब्बास ने लखनऊ इंतजामिया पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। दरअसल बड़े इमामबाड़ी के अंदर डांस का वीडियो जारी हुआ है जो कि काफी वायरल हो रहा है। इसे लेकर लगातार मजहबी रहनुमाओं की जानिब से तनकीद हो रही है। इसी बीच ऑल इंडिया चेयरपर्सन लॉ बोर्ड से बयान जारी हुआ है। बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने नाराजगी जाहिर की। हमारी इबादतगाहें, हमारे इमामबाड़े, हमारी मस्जिदें, हमारी दरगाहें, हमारी करबलाओं का जो तकद्दुस पामाल हो रहा है, वहाँ के ऊपर फौरन टूरिस्ट के आने पर पाबंदी लगाई जाए, इसलिए कि ये इमामबाड़ा है, कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है। लिहाजा मैं इसकी सख्त अल्फाज में भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। लखनऊ के इमामबाड़े के डांस वाले वीडियो को लेकर लगातार मजहबी रहनुमाओं के बयान आ रहे हैं। इसी बीच मौलाना सैफ अब्बास ने भी इमामबाड़े के अंदर हो रहे डांस को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे वीडियोस की जितनी मजम्मत की जाए कम है। को भंग न होने दिया जाए, लेकिन मुसलसल इस तरीके की बातें हमारे सामने आ रही हैं जिससे पूरे कौम में गुस्सा है। मैं उन लोगों से अपील करूंगा कि जो लोग लम्हा लम्हा ज़िला इंतज़ामिया से बात करते हैं और मिलते हैं और मुलाकात करते हैं, वो इस बात के ऊपर क्यों नहीं जोर डलवाते हैं कि ये किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। ये इमामबाड़ा है, ना कि कोई ये नाच गाने की जगह है। बहुत अफसोसनाक है। मैं तो समझता हूँ कि इसमें उन लोगों के खिलाफ फ़ौरन कार्रवाई होना चाहिए जिनकी ढिलाई है, और बड़े इमामबाड़े में और छोटे इमामबाड़े में जो धार्मिक स्थल हैं शाह नजफ, इन जगह स्पेशल लोगों की ड्यूटी लगाई जाए कि आइंदा कभी इस तरीके की कोई हरकत नहीं होगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत ने सीएम योगी से मुलाकात की है। यूपी में ODOP की ब्रांड एम्बेसडर होंगी एक्ट्रेस कंगना रनौत। ACS नवनीत सहगल ने इसकी जानकारी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कंगना रनौत ने सीएम योगी से मुलाकात की। यूपी में ODOP की ब्रांड एम्बेसडर होंगी एक्ट्रेस कंगना रनौत। ACS नवनीत सहगल ने इस बात की जानकारी दी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत ने सीएम योगी से मुलाकात की
और अब वो यूपी में ओडी-ओपी की ब्रांड एम्बेसडर होंगी। यानी कि एक्ट्रेस कंगना रनौत ओडी-ओपी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है।